फिट फाट गबरू नौजवान लड़का है एंड स्टिल एलिजिबल बैचलर है। अगर किसी को कुछ करना है तो नीचे कमेंट कर सकता है, बता सकता है। ये बात करने में इंटरेस्टेड अगर होंगे तो ये इनके ऊपर है। अच्छा, बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू टेल मी कितने साल हो गए आपको ये जिम जाते हुए लगातार? लगातार 2013 से मैं लगातार जिम जा रहा हूँ। हेलो, नमस्कार, मेरे साथ विक्रम। कैसे हैं आप लोग? और कैसे हैं आप बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। विक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम फिट फाट गबरू नौजवान लड़का है एंड स्टिल एलिजिबल बैचलर है। अगर किसी को कुछ करना है तो नीचे कमेंट कर सकता है, बता सकता है। ये बात करने में इंटरेस्टेड अगर होंगे तो ये इनके ऊपर है। लेकिन मुद्दा ये है कि इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगातार फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं। बीच में कोविड आया था, तब आई थिंक फिटनेस की वजह से ही कई सारे लोग सरवाइव भी कर पाए। आई मस्ट से हम दोनों आईसीयू के खिलाड़ी हैं और बड़ी मुश्किल से सारी चीजें ठीक है। वी आर लाइव एंड हम मौत को छू के टक से वापस आए हम दोनों के दोनों। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं ये जानना चाहता हूँ दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप ही ने मुझे बताए थे इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि हम फिटनेस के प्रति हम हमेशा जाते हैं, पैसा देते हैं। आज ही सुबह मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर मुझसे इन्होंने कहा कि वो गए, उन्होंने एक जिम में पूरे साल भर की फीस दी, बैग लिया, बॉटल ली, टॉवेल लिया और कभी नहीं गए पूरे साल भर। ये क्यों होता क्यों है? ये देखा जाए तो सिर्फ एक के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। हर उस इंसान के साथ जो जिम ज्वाइन करना चाहता है, पहले वो जिम जाता है, सब्सक्रिप्शन पूछ के आता है, ले लेता है, शॉपिंग कर लेता है, अच्छे कपड़े, जिम वाले कपड़े, शूज, सब कुछ, लेकिन अगले दिन से वो वैसे के वैसे धरे रह जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। और वो मोटिवेशन आपको 2 तरीके से मिल सकता है। कैसे? पहला ये, जब भी आप मिरर में खुद को देखें तो आपका मिरर आप पर धिक्कारे, लेकिन भाई ये हमारा मिरर तो एक्सेप्ट कर चुका है ना कि ये तो ऐसे रहेगा। तो ये पहला रीजन हो गया। अगर आपका मिरर आपको धिक्कार रहा है तो डेफिनेटली आप जाएंगे कि यार ये मिरर कह रहा है कि ये एक्चुअल मैं नहीं हूँ, एक्चुअल मैं के लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और दूसरा मोटिवेशन आपको तब मिलेगा कि एटलीस्ट 3 दिन आप जिम जाएं। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, इन 3 दिनों में आपको जिम के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्ट मिल जाएगा कि आप फिर जिम आई थिंक दूसरा वाला ज्यादा वर्क करेगा। आई थिंक दूसरा वाला ज्यादा वर्क करेगा। तो मोटिवेशन कहीं भी मिल सकती है आपको, बस आपको थोड़ा सा 3 दिन का एफर्ट देना पड़ेगा। यही बात जबान पे, मोटिवेशन मिल सकती है। अब तक मोटिवेशन मिल रहा था। ये देखिए, अगर बाहुबल में चाहिए शक्ति तो मोटिवेशन मिल सकती है। ओके, खैर, बट देन ओके, आई एग्री विद द फैक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है जो बेसिक चीज होती है डाइट का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखो उसके लिए, अच्छा, बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू टेल मी कितने साल हो गए आपको ये जिम जाते हुए लगातार? लगातार 2013 से मैं लगातार जिम जा रहा हूँ। बाप रे बाप। और जब कोविड के दौरान जब जिम बंद हो गए थे तो हम नहीं जा पा रहे थे। वो बात अलग, उसको मैं इंक्लूड ही नहीं करता। जिसने, अगर मैं समझता हूँ जिसने साल भर भी अगर अच्छे से जिम कर लिया है तो उसके लिए कम से कम 1 महीना वो नहीं भी जाएगा तो उसको खास फर्क नहीं पड़ना। तो उस दौरान आप बिल्कुल चांद की तरह हो जाते हैं, घटते हैं और तुरंत बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं और घट जाते हैं। तो आपका वेट से डर खत्म हो चुका होता है। एक्चुअली। बट देन, अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डाइट का क्या होता है? क्योंकि होता क्या है, जिम गए। अच्छा, ये चीज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या होता है कि जब जिम जाता था, मुझे लखनऊ शहर के सारे जिम ओनर जानते हैं। मैं कोई नया जिम भी खुलता तो कहते अरे आप तो वहां आते थे। मैं गया हर जगह हूँ, लेकिन रेगुलर कहीं नहीं हो पाया। बट आई मस्ट से वन थिंग कि जिम हो या जिम जाने से मतलब फिर भी क्रेविंग एक हमेशा रहती है, जो कि मैंने बाकी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा कम रहती है। आई डोंट नो व्हाई। योगा जो करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन हाँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, योगा से थोड़ा सा एक अवेयरनेस दूसरे लेवल की भी आती है। क्या ये सच है? क्योंकि करा तो सब कुछ है। देखिए, कंट्रोल करने वाली बात होती है, टेस्ट पे कंट्रोल करना। कई बार जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो हम कभी भी कुछ खा लेते हैं। लाइक अभी इस इंटरव्यू के बाद अगर आप मुझसे कहोगे कि यार चाय बन मक्खन हो जाए, तो क्या मैं मना करूंगा? ये मुझसे पूछ रहे हो तुम बेटा? हाँ ठीक है, और है ना? तो अगर मैं मना करूंगा तो बुरा लगेगा आपको भी और साथ ही बन मक्खन को भी। तो हम कई बार दिल रखने के लिए भी खा लेते हैं। तो बस वहीं पे कंट्रोल करना है आपको, जुबान पे भी और लोगों के दिल रखने पे भी।
ओके, तो अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है कि आप थोड़ा बैलेंस कर पाए अपना वजन भी और अपनी लाइफस्टाइल को भी। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको क्रेविंग होती है तो उसका भी तरीका है। आप खाइए, लेकिन एक साथ बहुत कुछ मत खाइए। आप दिन भर में कई बार खाइए, लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए। अच्छा, इसके ऑपोजिट जो लोग कहते हैं कि ज्यादा गैप रखिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो खैर है ही, बट ज्यादा गैप रखिए, शरीर को हर 2-2 घंटे में खाना डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्या वो सही लॉजिक है कि ये सही लॉजिक है, या दोनों एक ही बात है? फिर इसमें बहुत एक डिबेट का विषय हो सकता है ये, लेकिन जो कि मैं पिछले काफी सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं वजन को घटा भी चुका हूँ, बढ़ा भी चुका हूँ, मेंटेन भी रखा है मैंने, तो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अगर आपको बार बार क्रेविंग होती है तो आप दिन भर में कई बार खाइए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के गैप में खाइए, लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी और जो आपको एक पोषण चाहिए अपने शरीर के लिए, भूख को मिटाने के लिए, वो भी आपको मिलता रहेगा। अगर आप एक साथ बहुत कुछ खा लेंगे तो उसको बर्न करने का, उसको जलाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो आपका वेट लॉस। मुझे एक चीज और लगती है, आई पर्सनली फील कि ये बॉडी टू बॉडी पर भी डिपेंड करता है कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म रेट पर भी डिपेंड करता है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी वर्किंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि पर्सनली मेरे को लगता है जिस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उस दिन मुझे भूख नहीं लगती है, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं लगती है, लेकिन क्रेविंग ज्यादा रहती है ना। और वाइसी वर्सा, जिस दिन आप ज्यादा काम करो उस दिन आपको क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और भूख जो है आपकी वो फिर भी थोड़ी बहुत लगी रहेगी। नहीं, डेफिनेटली ये अलग अलग पर्सन पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है, और उस दिन डाइजेशन भी डिफरेंट वे में बिहेव करता है। और इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आपकी नींद, आपकी स्लीप। अगर आप एक अच्छी स्लीप नहीं लेते हो ना, तो आप कम खाओ, ज्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो या ना करो, आपकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट इनबैलेंस ही रहेगा। कम अगर आपको कम करना है या बढ़ाना है तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आपको एक प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए, कम से कम 6 घंटा तो आप प्रॉपर सोइए। आजकल लोग देर रात तक जागते हैं और फिर देर सुबह तक सोते रहते हैं। अगर वो टाइमली सोएंगे, एक 6 घंटे का प्रॉपर नींद लेंगे, तो आई एम श्योर वर्क करेगा। और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट आप अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो जो एक रेशियो हम काउंट करते हैं, कितने परसेंट एक्सरसाइज कितने परसेंट डाइट, तो 20% एक्सरसाइज एंड 80% डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जो एक वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए होती है, वैसी डाइट ले रहे हो। अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, जो हम एक्सरसाइज ना करते हुए भी कभी भी कुछ खा लेते हैं, हम चावल भी खा रहे हैं, हम आलू भी खा रहे हैं, हम जंक फूड भी खा रहे हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है शायद आप जितना खा रहे हो उतना ही जला रहे हो, तो आप एक जगह पर स्टैंड कर जाओगे कि हाँ, ये ना घट रहे हो ना बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर फिजिक चाहिए, एक एथलीट बॉडी चाहिए, एक फिट बॉडी चाहिए, तो वहाँ पर आपको डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। डाइट, रेस्ट, इतना कैसे सोचता है लेकिन दिन भर ये अपने आप में फुल टाइम जॉब प्रोफाइल मेरे को लगने लगता है फिटनेस के बारे में। लेकिन अभी हम जो जिम की बात कर रहे थे ना कि वो कंटिन्यूएशन नहीं रह पाता, पहला तो जाने का मोटिवेशन नहीं मिलता, तो मैंने 2 रीजन दे दिए कि आपको कैसे मोटिवेशन मिल सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने जिम जाना शुरू किया, आप 1 हफ्ता गए, 2 हफ्ता गए, चलो 1 महीना तक आपने जिम कर लिया, लेकिन एक टाइम पर ऐसा आपको फील आता है कि यार अभी तो मैं फिट होने लगा हूँ ना, 2 दिन नहीं जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जहां ब्रेक लगा, ब्रेक लग जाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक क्यों लगा। आप 2 दिन क्यों नहीं गए? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है, आपके डोले आपको दिखने लग जाते हैं, आपको दिखने लग जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरों को भी दिखाते हैं। पहले आप फुल कपड़े पहन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं क्योंकि आपको अपना शरीर छुपाना होता है, लेकिन जब शरीर दिखाने वाला हो जाता है तो आप कम कपड़े पहनते हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ उसको वीडियो में डिजिटल वर्ल्ड पे छापने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो भाई टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है तो नजर भी तो डिजिटली लग सकती है। मुझे लगा था कुछ इंटेलिजेंट बात करेगा, लास्ट में बताएगा इस वजह से होता है। मुझे ये पता नजर ही लगनी थी। तो अगली बार कोई फोटोग्राफ लगाएं, आगे नींबू मिर्च लगा के उसके बाद तस्वीर लगाएं। हाँ, या फिर वो एविल आई होता है ना, वो जरूर लगा दें। अच्छा, ईविल एविल, हाँ याद रखना। गुड। और कोशिश करें कि आप जिम जाएं तो जिम की कोई भी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे ना डालें, वरना ब्रेक लग जाएगा भाई। ये डरा बात रहा है। यहाँ लोग पहुंच नहीं पा रहे जिम, फीस दे करवा जो तुम पहले। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ ना, तजुर्बे से बता रहा हूँ मैं।
10 लेकिन सालों का आपने तजुर्बा है तो मुझे। 10 साल पूरा कंटिन्यू करा है, व्हिच इज अ गुड लॉन्ग टाइम। तब कभी नहीं लगा कि नजर लग रही है ऐसा कुछ? नहीं लग रही है ना। मैंने भी डालना शुरू किया जब मुझे लगा कि यार अब लोगों को दिखाना चाहिए, शो ऑफ करना चाहिए। जैसे ही मैंने शो ऑफ किया 2 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मेरा जिम ब्रेक हो गया। और कई बार तो ऐसा हुआ एक महीना 2 महीना ब्रेक हो गया, और उसके बाद जब मेरे मिरर ने मुझे धिक्कारा हाँ तो मैंने वापस जाना शुरू कर दिया। यार ये मेरा सबका नहीं दिक्कता है, लेकिन हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी वेट और बॉडी मेंटेनेंस के लिए एक चीज़ और करनी चाहिए, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। जिम में ये चीज़ होती है, लोग धीरे धीरे ही स्टार्ट कराते हैं और वही चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए। गैप होता है, गैप के बाद भी धीरे धीरे ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स पकड़ रहे हो विच इज फार बेटर, विच इज फार बेटर, क्योंकि लाइक आप टेनिस खेल सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, लाइक यू आर द टेनिस रॉकस्टार। नहीं टेनिस रॉकस्टार नहीं, लेकिन हाँ टेनिस बहुत अच्छा गेम है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अभी हमारे सुमित नागल बहुत आगे टॉप 100 में पहुंच गए हैं, हमारे रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज टाइम पीपल शुड प्ले दिस स्पोर्ट। इसमें पूरा बॉडी माइंड मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है, सारे गेम्स में चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन टेनिस क्योंकि मेरे दिल के करीब है इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और जो मूवमेंट्स होते हैं टेनिस की अगर मैं बात करूँ, इट्स लाइक अ मूविंग चेस। यस, आपको पूरा किधर से उधर भागना भी है, स्टैमिना बहुत बूस्ट अप होना चाहिए, बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, बॉल पे फोकस होना चाहिए। जहां आपको कंसंट्रेशन हिला, आप सही शॉट भी नहीं खेल पाओगे। जिस शॉट की आप सारों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि ये जाएगा वो नहीं जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। और ये बेसिकली मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजें करी, बट टेनिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो वो अलग बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कोई ना कोई स्पोर्ट्स पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। और एक और बात, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो कभी भी अपने किसी दोस्त को अपने साथ सब्सक्रिप्शन ना दिलाएं। क्यों ऐसा? अकेले जाएं, डिपेंडेंसी हो जाती है। दोस्त बोलेगा यार आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो आपका भी ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा। अगर लोग उल्टा करते हैं, हाँ जबकि लोग उल्टा करते हैं। तो अगर आप अकेले जाना शुरू करते हो तो ना आपको किसी की साथ की जरूरत होती है, आप खुद अकेले एक्सरसाइज कर लोगे और उसे कंटिन्यू कर पाओगे। इसलिए देर तक मत सोलो, जाओ जिम सोलो। क्या बात है, वाह। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये फिटनेस और ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फिटनेस इज समथिंग जो वैसे अगर मैं बताऊं डिजिटल मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट फिटनेस का ही रहता है। एग्जैक्टली, फिट है तो हिट है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।